जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को खुशबू मसीह चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर प्रार्थना के अनुसार क्या कहते हैं। परमेश्वर क्या कहते हैं प्रार्थना के बारे में। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना क्या कहती है, प्रार्थना परमेश्वर से हमें किस तरह से करनी चाहिए, आज मैं आप लोगों को वचन के द्वारा बताऊंगी। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं वचन में कहती हूँ, देखिए प्रभु का वचन कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो लोगों की तरह बक बक ना करे। ठीक, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम बाइबल को खोलते हैं और मत्ती के 6 में हम देखते हैं। मत्ती के 6 के 5 में लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि उन कपटियों की तरह जो सड़कों पे खड़ा हो के प्रार्थना करते हैं, चलते फिरते वो प्रार्थना करते हैं, तो उनकी तरह तुम भी प्रार्थना ना करो उन कपटियों की तरह, क्योंकि उन्होंने तो अपना प्रतिफल पा चुका है। वो कहीं भी प्रार्थना करें, उनसे हमें कोई मतलब नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है 6वां में, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है तू अपनी कोठरी में जा, अपने कोठरी में जाके, अपने कमरे में जाके तू दरवाजे को बंद करके, और जो तुम्हारा पिता जो गुप्त में है, जो तुम्हें देखता है, स्वर्गीय पिता, वो तुम्हें तुम्हारी प्रार्थनाओं का प्रतिफल देगा, तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। तो हमें प्रिय भाई बहनों, हमें प्रार्थना किस तरह से करनी चाहिए। हमें अपने कमरे में जाना चाहिए और अपने दरवाजे को बंद करके और परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। तब परमेश्वर का जो प्रतिफल होता है वो हमारे जीवन पे पड़ेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, अगला हम देखते हैं 7वें वचन में लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हालेलुया। आप लोगों ने देखा होगा मेरे प्रिय भाई बहनों कि बहुत से लोग होते हैं, परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से जब कुछ मांगते हैं, अन्य जातियों की तरह। अन्य जातियाँ कैसे होती हैं? जो देवी देवता के सामने प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ परमेश्वर से मांगते रहते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि परमेश्वर आपके मांगने से पहले ही जानता है कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ की ज़रूरत है। तो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है, उसे हमारे लिए पता है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। इसलिए जब हम प्रार्थना करें तो जो अन्य जाति होते हैं उनकी तरह हम बक बक करके प्रार्थना ना करें। हमें आत्मा में हो कि प्रार्थना करनी है, और परमेश्वर बताता है, परमेश्वर को वचन बताता है कि हमें किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर दे, आपको सुने। तो प्रार्थना हमें किस तरह से करनी चाहिए, आइए हम 8वें वचन में आगे पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, सो तुम उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने आप लोग को बताया ना कि परमेश्वर हमें हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमें किस तरह से और किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की आवश्यकता है। परमेश्वर समय समय पे
हर एक चीज़ को पूरी करेगा और हर एक चीज़ को आपको समय के अनुसार मिल जाएगा। यीशु के नाम में आप लोग का धन्यवाद या परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तुम इस रीत से प्रार्थना किया करो। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाता है कि प्रार्थना किस तरह से किया जाता है। और परमेश्वर कहता है कि हमें अन्य जातियों की तरह जो सड़कों पे प्रार्थनाएं करते हैं, जो चलते फिरते प्रार्थनाएं करते हैं, उनकी तरह हमें प्रार्थना नहीं करनी है। हमें दिखावे के लिए प्रार्थना नहीं करनी है। हमें प्रार्थना करनी है, अपने कोठरी में जाना है, हमें अपने दरवाजे को बंद करना है और प्रभु के सामने अपने घुटने टेक के प्रार्थना करनी है। जो हमारा पिता गुप्त में है वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमारी प्रार्थना का प्रतिफल देगा। हालेलुया। क्या लिखा है? 10वें वचन में लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, 9वें वचन में लिखा है, तुम इस रीत से प्रार्थना किया करो, हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आप बताते हैं कि हमें प्रार्थना किस तरह से करनी चाहिए, हमें प्रार्थना में क्या मांगना चाहिए। हमें परमेश्वर के घुटने टेक के परमेश्वर बताता है कि परमेश्वर का वचन बताता है कि हम इस तरह से प्रार्थना करें। जिस तरह से मैं आप लोग को बताती हूँ, 14 वचन 15 वचन तक लिखा है, 9 से लेके 15 वचन तक है। परमेश्वर का वचन इस तरह से प्रार्थना करता है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। 11वां वचन लिखा है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तुम भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। हालेलुया। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें हमारे अपराध जो है, हम अपने अपराध जो मैंने अपराध किए हैं दूसरों के प्रति मैं उन्हें क्षमा करती हूँ। और हे हमारे पिता, हमारे अपराधों को तुम भी क्षमा करो, हमारे अपराधों को माफ करो। हमें इस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर का वचन जैसे मैंने पढ़ी कि हमारे दिन भर की रोटी दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का एक वचन कहता है तुम आज में जियो, कल की चिंता ना करो। कल की चिंता परमेश्वर पे छोड़ दो। जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता है वो तुम्हें जानता है कि तुम्हें क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या पीना है, कहाँ जाना है, उठना बैठना, वो तुम्हें सब कुछ जानता है। इसलिए जब हम प्रार्थना करें तो हम केवल इसलिए प्रार्थना करें कि हे हमारे पिता, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर से जब भी प्रार्थना करें तो हमें इस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा पिता जो है, जो गुप्त में बैठा है, जो हम लोगों को देखता है, जब हम इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमें आशीष जरूर देंगे, हमारी प्रार्थना का उत्तर जरूर देंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। जैसे मैंने पढ़ा, आगे लिखा है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि अगर तुम दूसरों के अपराधों को क्षमा करोगे, जो तुम्हारा दुश्मन है, जो तुम्हारा शत्रु है, जो तुम्हारा विरोधी है,
अगर आप उन्हें क्षमा करने की शक्ति रखते हैं, आप उन्हें उनके अपराधों को माफ़ करने की शक्ति रखते हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता है, जो गुप्त में है, जो तुम्हें देखता है, तुम्हारे अपराध भी क्षमा करेगा। जो भी तुम भी पाप किए हो, परमेश्वर भी क्षमा करेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है एक दूसरे को तुम माफ़ करो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम्हारा अपराध करता है, जो तुम्हारा अपमान करता है, तुम उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए दुआएं करो, ताकि वो भी परीक्षा में ना पड़े, ताकि वो भी अपराध ना करे, ताकि वो भी तुम्हारा अपमान ना करे या किसी का भी अपमान ना करे। हालेलुया। तो आपको दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी है, जो तुम्हारा शत्रु है उसके लिए भी प्रार्थना करनी है, कि ताकि वो उससे फिर सके। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों ने जाना कि परमेश्वर से हमें प्रार्थना किस तरह से करनी चाहिए। आइए हम सुबह की प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर पल के लिए, इस सुंदर समय के लिए। आपने जैसे कहा कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी राज जाए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी में पूरी हो। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सच में प्रभु, आप स्वर्ग के राजा हैं। आपका सिंहासन स्वर्ग है, धरती आपके पांव तले है। प्रभु, मैं आज प्रार्थना करती हूँ, ये आकाश आपका देह है खुदा परमेश्वर। इन आकाश और पृथ्वी के बीच में परमेश्वर, जो हम लोग उपस्थित होते हैं खुदा, हम सब आपके चरणों में है परमपिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ इस सुंदर पल के लिए। जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुने परमेश्वर खुदा, आज मैं प्रार्थना करती हूँ, इनकी सारे अपराधों को क्षमा करे परमेश्वर। ये अपनी गलती का पश्चाताप करते हैं खुदा। इस सुंदर पल के लिए परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर, इन्हें आशीषित करे यीशु के नाम में। इन्हें सुरक्षित संभाल के दिन भर पिता परमेश्वर, लड़ाई झगड़े दुर्घटनाओं से इनकी रक्षा करना खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रिय परमेश्वर, जो हमारे सामने आए, जिससे मैं बातें करूं, उसमें पिता परमेश्वर, उनकी बातों में, हम सबके बातों में पिता परमेश्वर, वो मिठास लाए परमेश्वर, कि हम लोग किसी से बैर ना करें खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन जिस कामों में, चुनौतियों में हाथ लगाए परमेश्वर पिता, आज मैं प्रार्थना करती हूँ उनमें आप मार्गदर्शन दे। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मैं जानती हूँ कि आप मेरी प्रार्थना को सुनते हैं। प्रभु, मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, इन सभी भाई बहनों को आपके पवित्र लहू से ढाप देती हूँ। प्रिय परमेश्वर, जो जितने भी प्रार्थना को सुन रहे परमेश्वर, आज इन्हें अपने दाहिने हाथ से परमेश्वर ब्लेस करे यीशु के नाम में। अपना छेदा हुआ हाथ इन भाई बहनों के सिरों पर रख यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं प्रिय परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ, महिमा करती हूँ, आदर करती हूँ सब शक्तिमान खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर, इस सुंदर छोटी सी प्रार्थना को परमेश्वर पिता आपके चरणों में सौंपती हूँ प्रभु जी। जितने भी परिवार देख रहे हैं प्रभु जी, जिस कोने से जहाँ से भी देख रहे हैं पिता परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करती हूँ इनके सारे दुखों को, कष्टों को परमेश्वर पिता आपके धधकती हुई आग में झोंक देती हूँ परम पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित रहते हैं परमेश्वर, आज उनके दुखों को हर ले यीशु मसीह के नाम में। मैं पिता परमेश्वर में प्रार्थना करती हूँ जिस तरह आप रहते हैं परमेश्वर, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हम लोग जब भी मांगे पिता परमेश्वर, प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो प्रार्थना में। प्रभु मैं आपसे कहती हूँ, हम लोग से पहले आप जानते हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। प्रिय परमेश्वर, आप महान पिता हैं, आप अंतर्यामी परमेश्वर हैं खुदा। आज इन भाई बहनों को छू ले यीशु मसीह के नाम में। इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु जी, मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि जो पढ़ाइयाँ करते हैं बेटे बेटियाँ प्रभु जी, जो भाई बहनों का सेंटर बहुत दूर चला गया परमेश्वर, और वो जान नहीं पा रहे हैं प्रभु जी, आज मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा, उन बेटे बेटियों को, उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी,
क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप मेरी प्रार्थना सुनते हैं। आज उनके जाने के लिए उनके पास किराया नहीं है परमेश्वर। आज उनकी जान जब जाए वो प्रभु जी, उनके पास किराया होने के लिए सामर्थ रख प्रभु जी। वो अच्छे से जाने पाए पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि वो परीक्षा में सफल होने पाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस सुंदर पल के लिए, इस सुंदर समय के लिए, सुबह के लिए प्रभु जी। एक छोटी सी प्रार्थना इन भाई बहनों के लिए करती हूँ। परमेश्वर इन सबको आशीष दे, अपना लहू पिता परमेश्वर इन सब पे उड़ेल दे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आपके पवित्र पंखों में पिता परमेश्वर इन सभी भाई बहनों को छुपा देती हूँ यीशु के नाम में। आपके पवित्र लहू इनके घरों में, इनके परिवारों में, इनके छोटे से लेके बड़ों तक परमेश्वर आपके पवित्र लहू से ढाप देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप मेरी प्रार्थना सुनते हैं। आपने हम सबको अधिकार दिया सांप और बिच्छू को रोकने का परमेश्वर। आज हम जो कुछ मुंह से बोले पिता परमेश्वर, हृदय से बोले पिता परमेश्वर, लोगों के लिए प्रार्थनाएं करे परमेश्वर, अपने शत्रुओं के लिए परमेश्वर प्रार्थनाएं करे खुदा। आज मैं प्रार्थना करती हूँ इन सबको दीन बना परमेश्वर, इनके अपराधों को क्षमा कर पिता परमेश्वर। जैसे आपके वचन में लिखा है कि तू दूसरे के अपराधों को क्षमा करेगा, तो तेरा स्वर्गीय पिता जो है गुप्त में जो है वो भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। आज ये पश्चाताप करते हैं परमेश्वर, जो भी गलतियां किए, जो भी अपराध किए परमेश्वर पिता, आज ये क्षमा मांगते हैं प्रभु जी। इनके अपराधों को भी क्षमा करे यीशु मसीह के नाम में, इनके जीवन में कार्य करने पाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। तेरा अनुग्रह हो, तेरी उपस्थिति हो इन सभी भाई बहनों के ऊपर पिता परमेश्वर। इस सुंदर पल के लिए, इस प्रार्थना को सुनने के लिए मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ खुदा। इनके जीवन में आशीष वाला कारण उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस छोटी सी प्रार्थना को रिसीव करती हूँ। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने भी इस प्रार्थना को सुने हैं, परमेश्वर आप सबको ब्लेस कर रहा है। इस सुंदर पल के लिए आप लोग जब भी घर से बाहर निकले, जब भी कहीं जाए, तो परमेश्वर का नाम लेके जाएं। जब भी आप गाड़ी में बैठे तो आप प्रभु यीशु मसीह का नाम लेके बैठे, तो परमेश्वर आप सबको हर मुश्किलों से छुड़ाने वाले हैं। प्रभु आप सब पे ब्लेस करे। गॉड ब्लेस।